यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से महिला रविवार के अवसर पर महिलाओं को ढेर सारे शुभकामना और आशीर्वाद। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच के एक मिलिट्री जनरल था, साथ ही साथ वो एक सम्राट भी था। बाद में उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अच्छे माँ दो और मैं एक अच्छे देश दे दूँगा। यानी माँ यदि अच्छे होंगे, एक परिवार अच्छा होगा, समाज कलीसिया अच्छा होगा और एक देश अच्छा हो सकता है। और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कहा। महिला दिवस के या महिला रविवार के अवसर पर हम इस बात को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि महिला कितने महत्वपूर्ण है, चाहे माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, चाहे जिस भी रूप में है, अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसलिए सृष्टि में परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद में हवा को बनाने का बात सोचा, क्योंकि उसके बिना सृष्टि अधूरा था। और जानते हैं कि माँ का योगदान न केवल बालक जन्म लेने के बाद में होता है, माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। जो 9 महीना होता है, उस घड़ी में यदि माँ यदि अच्छे खान पान करती है, अच्छे सोच विचार, अच्छे माहौल में रहती है, उसका असर बच्चे पर होने लगता है। और यदि तनाव में रहती है, सही खान पान नहीं होता है, उसका डायरेक्टली असर बच्चों पर होने लगता है और उनके व्यक्तित्व विकास में। साथ ही बच्चा जन्म लेने के बाद में, हम जानते हैं माँ के पेट में रहने के बाद में, जन्म लेने के बाद में सबसे ज़्यादा समय, अधिकांश माँ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ ये हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन अधिकांश माँ लोगों का गोद में बच्चा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और माँ के साथ में उनका कनेक्शन, संबंध गहरा होने लगता है। और ये करीब 6-7 साल की उम्र तक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ इस समय में, यानी गर्भ से लेकर 6-7 साल की उम्र तक में जो कुछ अनुभव करता है, देखता है, सीखता है, उसका व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक होता है। इसलिए माँ एक विशेष जिम्मेवारी की बात है। हम हाल ही में ईस्टर पर्व मनाए हैं और हम जानते हैं कि महिलाओं का योगदान, जो कि कब्र के पास में, चाहे उससे पहले की घटनाओं को याद करेंगे, कितना महत्वपूर्ण रहा। यानी कि प्रभु के साथ भी महिलाओं का जो संबंध था बहुत बेहतर रहा। ऐसे महिलाओं को देखने पाते हैं जब यीशु मसीह के साथ जुड़ गए तो आखिरी के दम तक, यानी यीशु मसीह क्रूस काट में लटका दिया जा रहा है, उस घड़ी भी हम महिलाओं को देखने पाते हैं। जो भी कि कई चेले लोग डर के मारे भाग चुके थे, तो भी वहाँ पर महिलाओं को देखने पर, जहाँ दफनाया जा रहा था यीशु मसीह, वहाँ पर भी महिलाओं को हम देखने पाते हैं। साथ ही हम देखने पाते हैं यीशु का जी उठने के बाद में, यानी कि भोर के समय महिलाओं को ही सबसे पहले कब्र के पास पहुँचे हुए देखने पाते हैं। और जी उठने का समाचार सबसे पहले स्वर्गदूतों के द्वारा महिलाओं को ही दिया गया। दूसरी विशेष बात हम यहाँ पर देखने पाते हैं, जी उठने का संदेश जो है महिलाओं के द्वारा चेलों तक सबसे पहले पहुँचाया गया। यानी कि जी उठने का गवाही देने का काम सबसे पहले महिलाओं के द्वारा ही किया गया। हम कह सकते हैं सुसमाचार का प्रचार, जो जी उठने का सुसमाचार का प्रचार ही महिलाओं के द्वारा ही किया गया। आगे हम देखने पाते हैं, जी उठने के बाद में सबसे पहले जिनको यीशु ने दर्शन दिया वो एक महिला थी, मरियम मगदलिनी, जो कब्र के पास में चेले लोग और महिला लोग चले जाने के बाद में वहीं पर खड़ी रही। उसी घड़ी एक व्यक्ति उनके सामने नज़र आता है। उन्होंने पहचाना नहीं कि ये यीशु है, लेकिन बाद में पहचान लेती है। यानी महिलाओं के द्वारा ही आज का वचन, जो प्रेरितों का काम 16 अध्याय 11 से 15 पद में ऐसे ही एक महिला को देखने पाते हैं जो कि प्रमुख स्थान रखती है, जिसका नाम लुदिया। और ये लुदिया जो थी, थुआतीरा नगर की बैजनी वस्त्र बेचने वाले थे, यानी बिजनेस वुमन थी, बिजनेस का काम करती थी। ये थुआतीरा जो नगर था, ये एशिया माइनर है, वर्तमान देश के तुर्की देश में है, लेकिन बिजनेस के लिए कहाँ गया? यूरोप में फिलिपी नगर में गई हुए। और फिलिपी नगर में वहाँ रहकर बिजनेस करने के दरमियान में पौलुस का दल वहाँ पहुँचता है। उस दल में 4 लोग सम्मिलित थे। पौलुस के अलावा लूका भी था, सिलास भी था, तीमुथियुस भी था।
और वहाँ पर ये लोग खोज रहे थे कहाँ पर हम प्रचार करें। जब सब्बात का दिन आया सभाघर ढूंढने लगे। सभाघर वहाँ पर नहीं था, इसलिए कि यहूदियों का सभाघर वहाँ पर होता है जहाँ कम से कम 10 यहूदी पुरुष हों तहाँ सभाघर बनाया जाता है। लेकिन वहाँ 10 भी नहीं थे, इसलिए नदी किनारे महिलाओं को इकट्ठा पाए और उनको प्रचार किए। जब प्रचार कर रहे थे तो लुदिया ही सबसे पहले वचन पर ध्यान और मन लगाए, चित्त लगाए और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। बपतिस्मा पूरे परिवार के साथ, घराने के साथ में लेती है। और पहला जो यूरोप का मंडली है फिलिपी नगर में, और पहला विश्वासी है लुदिया के नाम से जानी जाती है। इसलिए हम यहाँ देखने पाते हैं लुदिया यहाँ विशेष प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देती है। ना केवल इतना ही है, खुद अपने बपतिस्मा लेते पूरे परिवार को उसमें समा देती है, यानी कि विश्वास में ले आती है। इतना ही नहीं करती है, उन 4 लोगों को जो सेवकाई कर रहे थे पौलुस का दल, उनको अपने घर में आमंत्रित करते ताकि वहाँ रह सके और सेवा का काम को कर सकें। यानी कि लुदिया का घर इतना बड़ा था, 4 लोग भी समा गए। उसके बाद उनको रहने के लिए मौका दे ताकि वहाँ रहकर समाचार प्रचार या सेवा का काम कर सकें। यानी कि वो धनवान भी थी जिसके कारण उसको खिला पिला सके। यानी कि सेवकाई लिए अपना ना केवल अपने हृदय खोली, अपने मन का द्वार खोली, अपने घर का द्वार भी खोली ताकि उनको ले सके। ये जो पत्री लिखा गया, कहे कि प्रीतों का काम पुस्तक जो लिखा गया है, ये लूका के द्वारा लिखा गया। लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा उसी ने इसको लिखा, क्योंकि पौलुस के साथ लूका था इसलिए सब कुछ को विवरण उनको जान रहा था। और ये उस समय जब पौलुस रोम में बंदीगृह था उस समय लिखता है। लगभग 60 से 63 ईस्वी के लगभग में लिखा गया माना जाता था। और ये फिलिपी नगर का कब गए थे? दूसरे मिशनरी के यात्रा के दरमियान में। मैंने आज का वचन का शीर्षक रखता है विश्वास स्त्री लुदिया, विश्वास स्त्री लुदिया के नाम से। और इसके अंदर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है वचन सुनने के लिए मन खोलना। वचन सुनने के लिए मन कौन खोलती है? लुदिया खोलती है। ये वचन जो है बीज के समान है। बाइबल में इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। वचन बीज के समान है। जब हम बीज बोते हैं, जो ज़मीन यदि ये पथरीली होगा, जो ज़मीन यदि हार्ड होगा, वो कोमल नहीं होगा, तब बीज अंदर जा नहीं पाता है और ऊपर में रहेगा तो ऐसे ही धूप के सूख जाएगा, या तो वो अंकुरित ही नहीं होगा, बढ़ने का संभावना कम रहता है। लेकिन यदि मिट्टी कोमल हो और उसके अंदर में बीज चला जाए, तब पानी पाने के बाद वह उठने लगता है। फसल हो, पेड़ पौधा हो, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वैसा ही है, वचन रूपी बीज जब बोया जाता है, हमारे मनों को हम खोलते हैं, उसको कोमल बनाते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए, तब हमारे हृदय में समाकर काम करना शुरू करता है, बढ़ने लगता है। और इसे रोमियों के पत्र में पौलुस प्रेरित किया कहता है, रोमी 10:17 में कहता है विश्वास जो है वचन सुनने से होता है। जब हम वचन सुनते हैं हमारे अंदर में आता है और विश्वास रूपी आत्मिक पेड़ उगता है। और ये पेड़ जितना हम वचन सुनने लगता है उतना बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद फल फूल होने लगता है और ये आत्मा का फल कहलाता। प्रेम, आनंद, मेल, धैर्य, कृपा, बल इत्यादि जो आत्मा का फल है वो फल फलने लगता है। यदि हमारे अंदर में फल दिखाई दे रहा है तो समझिए कि हमारे जीवन में आत्मिक जो पेड़ है, विश्वास रूपी पेड़ जो है वो उग चुका है, बढ़ चुका है। लेकिन अब भी हमें ज़रूरत है सुनते रहना ताकि और ही बढ़े और ही फले फूले। और यहाँ लुदिया एक उदाहरण दिखाई देती है। उन्होंने नदी के किनारे सुनी, अपने हृदय में ग्रहण की और विश्वासिनी बन गई। इसलिए पहला जो है हम देखने पाते हैं, उन्होंने हृदय खोलने के द्वारा विश्वासिनी बन गई यूरोप की। आज आपको मुझे भी आवश्यकता है, जब हम उसके वचन को सुनते अपने मन हृदय को कठोर ना करो, ऐसा कहता है। हम यदि हृदय को द्वार को खोलते हैं, वचन आएगा, अंदर में काम करने लगेगा। मैं जब वचन को मनन कर रहा था, अतीत में एक घटना के बारे में पत्रिका में पढ़ा था। एक व्यक्ति ने क्या किया, नया नया नौकरी पाया। नौकरी पाने के बाद उन्होंने कहा पहला महीना का जो भी तनख्वाह होगा मैं गरीब, असहाय या भिखारी जैसे किसी एक व्यक्ति को दे दूँगा। और उन्होंने जब सैलरी पाया उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनके नज़दीक में रहने वाली एक महिला बहुत गरीबी हालात में रहती, इसलिए उनके पास सीधा चली गई, दरवाज़ा खटखटाई
अंदर में महिला थी लेकिन नहीं खोली, कई बार खटखटाई फिर भी नहीं खोली। उसके बाद वह व्यक्ति चला गया और उन्होंने दूसरा व्यक्ति को ढूंढा और दूसरा व्यक्ति जो कि इस हालत में थे उसको उन्होंने दे दिया। दूसरा दिन जब मुलाकात हुई उस महिला से, उन्होंने कहा कल तो मैं दरवाज़ा खटखटाया आप नहीं खोले। उन्होंने पूछा क्या काम था, आप क्यों दरवाज़ा खटखटाए? उन्होंने कहा मेरा पहला सैलरी था और मैं सोच रहा था किसी एक व्यक्ति को दूंगा, कल मैं दरवाज़ा खटखटाया आप नहीं खोले इसलिए आपके बाहर से चला गया और दूसरा एक व्यक्ति को सारे पैसा दे दिया। तब वो महिला सोचने लगी काश मैं दरवाज़ा खोल लिया होता, उस पैसा से कई महीनों तक मेरे लिए बिना परिश्रम किए खाने का मौका हो जाता। लेकिन उन्होंने चूक गई थी, दरवाज़ा बंद करके रखने के कारण से, नहीं खोलने के कारण से। हम अपने हृदय के दरवाज़ों को यदि ऐसे ही बंद रखेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन प्रवेश नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, परिवार के लिए उद्धार का कारण बनने, यानी कि लुदिया न केवल खुद यीशु पर विश्वास करने के लिए उद्धार में शामिल हुए, परिवार के लिए उद्धार का कारण बने। और हम देखने पाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा अपूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। आपके द्वारा से आपके परिवार के लोगों का इस प्रकार का उद्धार होने पाए। यदि अब भी वे लोग इससे वंचित हैं, प्रभु से दूर हैं, उनके लिए लुदिया के समान काम करें, प्रभु के करीब लाएं। क्योंकि हम अपने प्रियों के लिए चिंता करते हैं, यदि बीमार होते हैं उनको बचाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से पाप में बीमारी है तो उसका भयानक परिणाम है और वो तो नरक है। इसलिए लुदिया के समान हम काम करें। बाइबल में पुराने नियम में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, नामान कोढ़ी के बारे में। ये आराम देश का एक सेनापति था। सेनापति तो था, उच्च पद में था, लेकिन कोढ़ बीमार से ग्रसित। उनके घर में इस्राएली जाति में से एक दासी लड़की थी, गुलाम लड़की थी कहिए, वो काम कर रही थी। एक दिन उस लड़की ने क्या कहा, मेरा मालिक यदि वहाँ होता, एक भविष्यवक्ता का नाम लेता है, वहाँ होता तो ठीक हो जाता। इनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाता है और ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में पूरे परिवार ने, उसके घर में जितने लोग थे प्रभु में आ जाते हैं। देखिए उस एक छोटी सी लड़की का काम, पूरा परिवार उद्धार में शामिल हो जाता है। आप और हम भी ऐसे ही बने, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए पतन का कारण ना बने। आप इतिहास में जानते हैं कॉन्स्टेंटाइन सम्राट जो था, रोमी सम्राट लोग कई हुए, नेरो सम्राट से लेकर कई सम्राट आते गया, बहुत सताया लोगों को, यानी कि मसीह लोगों को। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन सम्राट जब आया उसका जीवन ही बदला हुआ था। उसके माँ के कारण से, कहा जाता है उसके माँ का नाम हेलेना, और बहुत ही धार्मिक महिला थी। उन्होंने बचपन से ही ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट को प्रभु की शिक्षा दिया। हालांकि उस समय ग्रहण नहीं किया था, बाद में कुछ घटना घटते ग्रहण करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद में उन्होंने मसीहियों पर बहुत ही उपकार किया। उसकी माँ हेलेना यरूशलेम की यात्रा करती है, जिस क्रूस में यीशु मसीह को चढ़ाएगा उस क्रूस की खोज करती है, उसको संभाल के रखने के लिए। साथ ही जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाता है वहाँ पर गिरजाघर बनाने का आदेश दिया जाता है। जो भी रहा, लेकिन उन्होंने ये सब बातों को की। लेकिन सम्राट ने क्या किया, संडे का दिन को मसीहियों के लिए आराधना करने के लिए छुट्टी का घोषणा कर दिया। अपने राज्य में मसीहियों को उपासना करने, प्रचार करने का अनुमति दी। एक महिला के द्वारा एक सम्राट मसीह में आ जाता है। उस सम्राट मसीह आने के कारण से पूरे उनका जो राज था मसीह इस सपक्ष में आ जाता है। इसलिए संसार का एक सबसे बड़ा सभा, निकाया की सभा 325 में जब होता है, उसका बुलाने वाला यही सम्राट था। और संसार के मसीह विद्वान लोग वहाँ आते हैं, एक सप्ताह तक चलता है। उन्होंने एक विश्वास वाक्य भी बनाते हैं जिसे निकाया का विश्वास वाक्य कहा जाता है। जो भी रहा, लेकिन एक माँ के कारण से आज माँ लोग चाहें तो अपने अपने परिवार के बच्चों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। ना केवल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने दूसरे सदस्यों के लिए, जो परिवार उनका उद्धार का कारण बन सकते हैं प्रभु के करीब लाकर। इसलिए बाइबल भी कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 8 पद में कहता है, जो अपने घराने की चिंता नहीं करता है वो अविश्वासी व्यक्ति है, कहता है। इसलिए अपने घराने का, अपने परिवार के विषय में चिंता करना आपका मेरा कर्तव्य है। इफिसी 6:4 में, और साथ ही साथ नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में
माता पिताओं को अपने बच्चों को कैसे अनुशासन में रखना है उसके बारे में भी अगुवाई करने कहता है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, सेवा के लिए द्वार खोलना। सेवा के लिए द्वार खोलना। न केवल लुदिया ने प्रभु को ग्रहण किया, पूरे परिवार ने ग्रहण किया, उन चारों को अपने घर में आमंत्रित करता है जो लोग पौलुस के दल के थे। यानी कि वहाँ रह कर लोग सुसमाचार प्रचार किए और वहाँ मंडली बढ़ता है और कई सारे विशेष लोग उस मंडली से आते हैं। जो भी रहा, लेकिन उन्होंने भलाई का काम किया और अपने स्तर पर आपको मुझे प्रेरणा देती है हम भी ऐसा सेवा का काम करें। प्रभु का सेवा का काम के लिए करने वालों में से हम देखने पाते हैं मरियम मगदली को आप जानते हैं, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली थी और उसके बाद में चंगाई पाने के प्रभु के साथ जुड़ गई और आखिरी समय तक आप देखने पाते हैं क्रूस पर मरने के समय भी जी उठने के बाद में पहला दर्शन पाने वाला मरियम मगदलिनी ही थी। और एक महिला को हम देखने पाते हैं जोहन्ना, इसका भी प्रभु ने उसको चंगाई देने के बाद में वो प्रभु का सेवा में जुड़ जाती है। ये दोनों महिला अपने आर्थिक रूप से प्रभु यीशु और उसके चेलों को सहायता करते थे, उनके दल के साथ में रहती। इस प्रकार से अंतिम समय तक तो ये लुदिया भी उनके समान ही दिखाई देती है और इन्होंने सहयोग किया। हम सब कोई एक जैसा प्रभु के सेवा का काम में सहयोग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गुण है, क्वालिटी है और अलग अलग तरीक़ा से सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं। जो भी संभव है हमें उसकी अगुवाई करना चाहिए और उसका प्रतिफल उत्तम है। यदि हम आज कर रहे हैं उसका प्रतिफल उत्तम। 1 कोरिन्थ 15:58 में भी कहता है हम भलाई करने का काम में जो सेवा के लिए है उसमें लगे रहना है। रोमी 12:11 में भी ऐसी बातों को हम देखने पाते हैं। मैंने कभी एक घटना के बारे में चर्चा किया, महाराज दिग्विजय सिंह या तो महाराज रंजीत सिंह के नाम से जाना जाता है गुजरात के, और ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की घटना है। पोलैंड देश हार रहा था और उसके देश के जो पुरुष लोग थे लड़ते लड़ते मरते जा रहे थे, उनके बच्चे लोग अनाथ हो जा रहे थे। उन बच्चों को कहाँ क्या करें सोच में पड़ गए। 1000 बच्चों को उन्होंने एक जहाज़ में चढ़ा दिया और उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों में भेज दिया। उन्होंने सारान देने के लिए अनुरोध किया। 1000 बच्चों को लेकर कई देशों को रिक्वेस्ट किया गया, कोई देश उन बच्चों को अपने देश में आने नहीं दिया, ना ही उतरने दिया। उसके बाद में भारतवर्ष में आते हैं जहाँ पर उन्होंने महाराज रंजीत सिंह को खबर मिलता है, उन्होंने उनके लिए अपने देश का दरवाज़ा खोल देता है। 1000 बच्चों के लिए उन्होंने जगह बनाया, रहने का प्रबंध किया, खाने पीने का प्रबंध किया। वहाँ से पोलैंड से शिक्षक बुलाए ताकि उन बच्चों को ऐसे ही बेकार ना पड़े रहें, दिन के समय शिक्षा पाएँ। वहाँ से पकाने वालों को भी बुलाया ताकि उन बच्चों का जो खाने पीने का अलग जो पकवान पकता है यहाँ पकाया जा सके। 4 साल तक ऐसा ही किया। जब विश्व युद्ध ख़त्म हो गया उन बच्चों को उनके प्रियजन आकर उनके साथ में विदा कर दिया गया। ये उपकार जो था उस देश के लोगों ने याद किया। इसलिए बीते दिन में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तब यूक्रेन से सटा हुआ है पोलैंड। हमारे जो भारतवर्ष से मेडिकल पढ़ने वाले छात्र लोग थे यूक्रेन से भाग के पोलैंड में आ गए। अब दूसरे देश में यदि आप घुस रहे हैं तो बिना पासपोर्ट वीज़ा के नहीं घुस सकते हैं, ये नियम के विरुद्ध है, इलीगल है ना। लेकिन पोलैंड ने ऐसा नहीं किया, भारतीय छात्रों को अनुमति दे दिया शरण लेने के लिए और उनको भारत लौटने का भी उपाय सब किया। ये उस कारण से होता है क्योंकि पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसी ने उनके बच्चों को सहारा दिया था, उसका प्रतिफल स्वरूप। और महाराज रंजीत सिंह के नाम से वहाँ पर एक अपने देश में एक पार्क बनाया गया है, स्टैचू बनाया गया है, एक रोड बना है जिसके नाम से नामकृत किया गया है, यानी कि उसको सम्मान देने को लिए। यानी उस समय यदि ग्रहण नहीं किया जाता तो इतने उपकारों को ये लोग नहीं याद करते, लेकिन ऐसा था अपने देश में उनको जगह दिया। यहाँ भी लुदिया को देखने पाते हैं प्रभु के सेवकों को जगह दिया, उसका प्रतिफल स्वरूप। इसलिए बाइबल में कहता है धन्य जो मनुष्य परमेश्वर के नाम से आने वाले जनों को एक कटोरा भी ठंडा पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल कदापि ना खोएगा। उस प्रतिफल ईश्वर देने वाला है। आइए महिला दिवस के अवसर पर लुदिया के जीवन से जो
प्रेरणा की बातों को हमने सुना है, उसके अनुसार हम भी प्रेरणादायक बने, दूसरों के लिए नमूना बने, काम करें। और कलीसिया के लिए ये जो मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था, कुछ चीज़ों को महिलाओं से जुड़े हुए मेरे दिमाग में आया। इसमें हम देखते हैं कि महिला दिवस का अवसर पर हम उन्हें याद करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो विधवाएं हैं, जो लोग कलीसिया के लिए विशेष योगदान देते हुए इतने सालों तक काम किया, उनको सम्मानित करने चाहिए। हमें वार्षिक रूप से महिलाओं के लिए योजनाओं सब बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा ही करना नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन में जो आया, हम हर साल जैसे देश चलाने के लिए प्लानिंग और बजट बनता है, कोई संस्था चलाने के लिए भी बजट बनता है, प्लानिंग बनता है, वैसे ही हम साल भर का महिलाओं से जुड़े हुए हर स्तर पर प्लानिंग बजट सब होना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ हमें, मेरे को लगता है कि घर बंधु हमारे जो कलीसिया का पत्रिका है, उसके माध्यम से महिलाओं के बीच में जागृति लाने के लिए एक कलम ही होना चाहिए, जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए समाचार के अलावा प्रेरणादायक बातों को, नियम से जुड़े हुए बातों को हमेशा हर महीना से प्रकाशित होते रहेगा। तो ये महिलाओं से जुड़े हुए बातों, कई जो अनजान हैं उन चीज़ों को जान सकते हैं। महिलाओं के द्वारा से कई प्रकार के ट्रेनिंग जो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि महिला दिवस के अवसर पर न केवल महिलाओं को सम्मानित करना है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। परमेश्वर ऐसा अगुवाई करे ताकि महिलाओं के द्वारा से कलीसिया में बढ़ती उन्नति होते जाए, जैसे लुदिया ने किया, और इस वचन के सबों को अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं वचन के नाम से बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।